Hello, all the friends. I hope you all are doing great and you all are glowing and happy. So आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। और आज हम कवर करेंगे कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रह सकता है मार्च का महीना आप लोगों के लिए, और किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके और याद रखिए जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट नहीं करेंगे, वो सारे सच नहीं हो सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है मुझसे तो आप modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके और आपके सामने, अगर आप न्यू हैं पिक अ कार्ड के टॉपिक से, तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो पाइल आप पिक कर लीजिए, एंड वो पाइल आपको आपके राइट मैसेजेस तक लेके जाएगी। ओके सो ये है पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। अभी पॉज कर लीजिए वीडियो को, और मैं हाथ का मूवमेंट नहीं करूँगी, और पॉज कर लीजिए और मेडिटेट कीजिए अपनी राइट पाइल पे, और हम सीधा टाइम स्टैम्प्स पे आगे बढ़ेंगे। ओके तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद पाइल नंबर 1। मैं इनको साइड रख देती हूँ। ओके सो हाय पाइल नंबर 1, आपने ये वाली पाइल अपने लिए पिक की है। वैसे मैं मैसेजेस सारे ही पाइल से लूँगी, तो देख लेते हैं हम कि पाइल नंबर 1 के लिए मार्च का महीना कैसा जा सकता है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं। ओके व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, करियर में, प्यार में, वट एवर इट इज़, आई विल कवर ऑल। ये कार्ड आना चाह रहा था। ओके here and now, all right, lots of progress, lots of changes and I think movement। okay मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ किसी तरह का मूवमेंट होगा मार्च के महीने में। या तो आप मूव कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं, मे भी हो सकता है अभी तक आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो मार्च से आप ज्वाइन करना शुरू कर दें, और ये भी हो सकता है कि आप शिफ्ट करें किसी नए प्लेस में। अगर किसी घर में रह रहे हैं तो मे भी घर बदल सकते हैं मार्च के महीने में। ओके ऑल्सो मेजर चेंज मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए मार्च के महीने में। हियर एंड नाउ का कार्ड है कि ऐसा इस तरह का चेंज लाइफ में भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, और उस तरह का बदलाव हो सकता है कि आप इजीली मेकआउट कर सकें कि पहले पास्ट में आपकी लाइफ ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है। ओके सो डेफिनेटली सम मेजर चेंज इज़ कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ मार्च। नंबर 5 की एनर्जी है, एंड नंबर 5 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए शायद से आप जर्नी कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो सकती है आपकी मार्च के महीने में, या कोई अचानक से आने वाला कोई ट्रिप हो सकता है, प्लान कर सकते हो आप। अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं आपको। ओके फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट कार्ड इज़ थिंकर। ओके सो डेफिनेटली ये कार्ड मैं बहुत लंबे समय के बाद देख रही हूँ, और अक्सर ये कार्ड नहीं आता है रीडिंग में। नंबर 8 की एनर्जी है और नंबर 44 की एनर्जी है, एंड इट्स अ मास्टर नंबर। तो डेफिनेटली मेजर अवेकनिंग, मेजर अपहीवल, मेजर लाइफ में सडन जैसे और मेजर चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, सरफेस लेवल पर भी और अंदरूनी लेवल पर भी, अंडर द सरफेस भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं आपकी लाइफ में। ओके तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है, या फिर आप कुछ एंड कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं, या कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है मार्च के महीने में। ओके या कोई दोस्ती का आगाज़ हो रहा है, और या फिर अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई थी तो वो वापस से शुरू हो सकती है मार्च के महीने में। ओके थिंकर की बात है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इन्वर्ट हो जाएगी आपकी एनर्जी मार्च के महीने में, काफ़ी सोचेंगे, विचारेंगे। ओके एंड मे बी हो सकता है आप राइटिंग एडवेंट भी अपना स्टार्ट करें, मे बी आप अच्छे राइटर भी हो, तो आपने अभी तक कुछ लिखा ना हो एंड अचानक से कुछ लिखें आपको, और उसकी उसको अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो एक रिकग्निशन मिले, फेम मिले, है ना। तो थिंकर का कार्ड है तो डेफिनेटली ये मेडिटेशन वाला कार्ड है, और मेडिटेशन भी सजेस्टेड है मार्च के महीने में। ओके आई थिंक आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सटल और शांत हो जाएंगी मार्च के महीने में। अभी शायद से आप कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हैं, एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, या भाग दौड़ मची हुई है, अभी लाइफ में केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, बट आई थिंक
वो केओस और कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, उसकी जड़ क्या है, उसके बारे में अभी तक आपने शायद खास सोचा नहीं है। और मार्च का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक वो गेम चेंजर महीना हो सकता है, जिस महीने में डेफिनेटली 444 की एनर्जी है। आपको एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ओके, तो थिंकर का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों पे गहन अध्ययन करना, पढ़ना, और मे भी हो सकता है कि मार्च के महीने में कई लोगों का एग्ज़ाम हो अप्रैल में, जून में, है ना। तो मार्च के महीने में आई थिंक बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना और पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करना, इस तरह से भी मैं देख रही हूँ अगर आप स्टूडेंट है तो। ओके, एंड बहुत लिखना या लिख के प्रैक्टिस करना, इस तरह की एक्सरसाइज आपको काफ़ी मदद कर सकती है। मेडिटेशन आपको काफ़ी मदद कर सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज ट्रेजर आइलैंड। वाओ, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कहा ना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ओके, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या फिर कुछ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हो। मे बी कोई रिजल्ट का इंतज़ार है, मे बी कोई किसी के आने का इंतज़ार है। ओके, और वो बहुत सडन और सटल वे में हो सकता है मार्च के महीने में। नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी खर्चे भी हो सकते हैं मार्च के महीने में, शॉपिंग स्प्री पे आप निकल सकते हो। ओके, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा ज़ाया ना हो, बिकॉज मुझे लग रहा है मार्च के महीने में या तो कोई इवेंट हो सकता है, घर पे शादी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, बेबी शावर हो सकता है, मुंडन हो सकता है, इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, या फिर आप ट्रिप पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, वहाँ पे आपका खर्चा हो सकता है। ओके, एंड कुछ नई चीज़ होगी मार्च के महीने में, कुछ एक ऐसा इवेंट ज़रूर होगा जहाँ पे आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करोगे लाइफ में जो आपने कभी नहीं किया। ओके, मे बी आप कोई नई चीज़ ट्राई करोगे लाइफ में मार्च के महीने में। ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कई नई जगह में जाना, अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड में, अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाना, ट्रैवल करना, या फिर कोई ऐसी चीज़ खाना जो आपने आज तक कभी नहीं खाई है, या फिर कोई ऐसी हॉबी पिक कर लेना जो आपने कभी तक आज तक कभी कुछ नहीं किया था, उस बारे में कुछ सुना नहीं था, अचानक से आपका इंटरेस्ट बढ़ा। ओके, तो सडन और इवेंट्स एंड ये जो भी इवेंट होगा आपकी लाइफ में, इससे आपको अपने आप के बारे में समझने में बहुत आपको मदद मिलेगी। ओके, एंड आप इस इवेंट से आप अपने इस एस्पेक्ट, एक अलग ही एस्पेक्ट को समझ पाएंगे कि आप ये भी हैं। ओके, जो है वो तो आपको पता ही होगा शायद, लेकिन कुछ ऐसा डेफिनेटिव और फॉर्मेटिव होगा मार्च के महीने में जब आपको उससे समझ आएगा कि वाओ, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। ओके, तो कुछ नई चीज़ बिगिन हो सकती है कई लोगों के लिए, कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है, नया काम हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा महीना है मार्च का महीना। अगर आपने हाल ही में कोई अपना नया काम जमाया है और नया काम स्टार्ट किया है, तो मे बी अचानक से आपको कस्टमर्स, क्लाइंट्स और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिले, है ना। अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, अनएक्सप्लोर्ड एरिना को खोजने में और उसको एंजॉय करने का ये बहुत बेहतरीन टाइम है मार्च का महीना आपके लिए। ओके, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं जाना पड़ सकता है, जैसे मैंने कहा, है ना। और मे भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपने कभी सोचा भी ना हो किसी चीज़ के बारे में कि आप ये शुरू कर देंगे, और मार्च के महीने में शायद से आपको वो ताकत और वो विगर मिल जाएगा कि आपको कोई चीज़ शुरू करनी है और वो हो भी जाएगी। ओके, तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन, आई थिंक पाइल नंबर 1 के लिए मार्च का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई नया काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मार्च का महीना बहुत फेवरेबल हो सकता है आपके लिए। ओके, कोई नई रिलेशनशिप, कोई नई जर्नी, ओके, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है मार्च के महीने में डेफिनेटली। मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ, आई थिंक जो चीज़ आपने अभी तक सोची नहीं है करने की, अब कभी आपको ऐसा लगा, अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा शायद से कि मेरे अंदर ये पावर नहीं है, वो पावर नहीं है, अचानक से मैं कह रही हूँ एनर्जी में आपको शिफ्ट महसूस हो रहा होगा हाल ही में, और मार्च के महीने में शायद से वो शिफ्ट जो है वो अपनी चरम सीमा पे पहुँच सकता है, जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ही मैजिशियन हैं और आप जो चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। मे भी हो सकता है अभी आप एक पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, बट मार्च में और ये कमिंग जो समर्स के महीने हैं, आई थिंक आप अपने नए अपनी पर्सनालिटी के नए एस्पेक्ट को समझ पाएंगे और जान पाएंगे, खोज पाएंगे, और आपको समझ आएगा कि सिर्फ एक ही आइडेंटिटी नहीं है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप एक से भी ज़्यादा कई आइडेंटिटी हैं आपकी, आप एक से भी ज़्यादा काम कर सकते हो। तो कोई मैंने कहा ना, कोई नया आयाम स्टार्ट करना, मे बी आप
एक काम करते हो, अभी एक जॉब करते हो, बट उसके अलावा कुछ और भी आप नया ट्राई कर सकते हो जहाँ से आपके आय के स्रोत बन सकते हैं, जहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हो। ओके, सो डेफिनेटली, और आपका एक अलग ही चार्म होगा। आई थिंक आप अभी हाल फिलहाल में शायद से अपने अपीयरेंस पे, अपने आउटलुक पे, बॉडी पे भी वर्क कर रहे होंगे, या फिर वर्क करना शुरू कर देंगे मार्च के महीने में। ओके, तो आई थिंक आपके पर्सनैलिटी में भी एक अलग तरह का अलग तरह की चमक, एक अलग तरह का ग्लो, एक अलग तरह की एनर्जीज आपके अंदर अब आने वाले टाइम में आने वाली। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, 24 एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़। वाओ, आई थिंक आप कुछ नया एक्चुअली में आपके दिमाग में है, कुछ नया शुरू करना है आपको, या तो आप पॉसिबिलिटीज़ खोज रहे हो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मे बी आप अपना कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे बुटीक का काम स्टार्ट करना हो, या फिर लेट्स से इवन इफ अगर आप यूट्यूब भी करना चाहते हो, तो आप पॉसिबिलिटी खोज रहे होंगे इस टाइम पे कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं क्या क्या और चीज़ें कर सकता हूँ। और लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं इसको ऐसे ना करके और किस तरह से पढ़ सकता हूँ, और क्या नए स्ट्रैटेजीज़ हैं और क्या नए तरीके हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप अभी खोज रहे हैं, और डेफिनेटली आपको आंसर जो है, और वो जो वन परफेक्ट सोल्यूशन होता है, एक वन परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है, एक वन परफेक्ट बिजनेस प्लान होता है, वो आपको मार्च के महीने में मिल सकता है। ओके, एंड डेफिनेटली आपकी जो और वो पॉसिबिलिटी जो है ना, जो आपको बहुत सडन गेन दिला सकती है, सडन नेम फेम दिला सकती है, सडनली आप राइज कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटी आपको अभी दिखाई नहीं दे रही, बट वो आपके आसपास ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं पार्टनरशिप भी देख रही हूँ कई लोगों के लिए। ओके, एंड मैं ये देख रही हूँ कि कई लोगों के लिए जॉब का ऑफर भी मैं मार्च के महीने में देख रही हूँ, वो भी आ सकता है। ओके, और टैरो से देख लेते हैं हम क्विकली। वाओ, द मैजिशियन, द हाई प्रीसेस, आप देख रहे हो कितने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओ वाओ, ओ वाओ, ये आई थिंक इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ होप। ओ वाओ, एक कार्ड भी रह गया। ओ अच्छा, मैं इनको भी ले लेती हूँ क्विकली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ, देयर यू गो। आई थिंक पाइल नंबर 1, यू आर वेरी लकी। आई थिंक मार्च का महीना इज गोना बी वन इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना आपके लिए हो सकता है। ओके, रियली हैप्पी कि इस तरह के कार्ड्स आए। पहली बात तो है 2 बार मैजिशियन का कार्ड आया है, डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करना, और मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे कुछ नया स्टार्ट करना। ओके, और एक अपनी एक अलग ही सोशल इमेज क्रिएट करना भी आपके लाइफ में अब आने वाले टाइम में हो सकता है, जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो। अचानक से स्पॉटलाइट में आ जाओ, अचानक से आपको रिकॉग्निशन मिल जाए आपके काम के लिए। ओके, और ऑल्सो एक रिलेशनशिप भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, अगर आप सिंगल हैं तो। ओके, क्योंकि चैरियट का कार्ड है और आपकी तरफ ही बढ़ रहा है कोई इंसान। ओके, तो मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको मार्च के महीने में ऐसा ना लगे कि वो प्रपोजल है या कोई वो लव इंटरेस्ट है, बट वो इंसान मे भी हो सकता है वो आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत डेफिनेटिव हो और बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बन जाए। तो कोई एक एनर्जी भी आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉयल है, और काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल भी है। ओके, मे भी हो सकता है अभी मार्च के महीने में या स्टार्टिंग में वो केवल फ्रेंड हो आपका, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा कि वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी टू से, बट आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई थिंक वो कमिंग समर्स में, नॉट जस्ट मार्च, मैं मार्च को ही लिमिटेड मंथ नहीं बनाना चाहती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। मुझे ये लग रहा है कि ये 2021 ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। ओके, और इसका आगाज़ जो है अब धीरे धीरे होना शुरू हो भी गया होगा ऑलरेडी। ओके, आपने एनर्जीज़ में शिफ्ट महसूस करना स्टार्ट कर दिया होगा, एंड आई थिंक अभी तक आपने बहुत कॉन्फ्लिक्ट भरा टाइम देखा है। ओके, एंड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से, प्रैक्टिस कर रहे हो मैनिफेस्टेशन की, एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से। मे भी हो सकता है आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो मैनिफेस्टेशन को। ओके, या फिर आप वैसे ही प्रैक्टिस करते हो मैनिफेस्टेशन को, तो आपकी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स सुन रहा है। एंड अगर आप किसी जॉब को मांग रहे हो तो वो जॉब भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, मुझे सक्सेस आती हुई दिख रही है।
और अगर आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी तरफ तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। या फिर आप कोई नए रिलेशनशिप को या किसी नए पर्सन को एक्सपेक्ट करना आप चाह रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, ओके। बिकॉज जजमेंट का कार्ड है। आप कार्ड के इमेजरी से देख लीजिए, भगवान से प्रे कर रही है लड़की और डेफिनेटली उसके ऊपर ही चैरियट का कार्ड है, तो वो जिस चीज़ के लिए प्रे कर रही है वही इंसान या वही चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे करके, ओके। मे बी हो सकता है उसके रिजल्ट्स आपको इतने आसानी से और इतनी जल्दी ना दिखें, लेकिन डेफिनेटली आपको महसूस होगा कि हाँ, आपको खुद भी कोई चेंज महसूस हो रहा होगा पॉजिटिवली कि अब वो जो चीज़ मैं मांग रही हूँ, सोच रही हूँ, वो चीज़ मेरे पास, मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ, ओके। तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। मैंने कहा आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है मार्च के महीने में, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा महीना जा सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए, बशर्ते कि आप मेहनत करें। और ये पेंटिकल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अचानक से लाभ हो जाए। अचानक से भी देखिए, अचानक का भी मैंने बोला है कि अचानक भी हो सकता है, बट ये हो सकता है कि इस चीज़ के लिए जहाँ से आपको गेन होगा उस चीज़ के लिए आपने ऑलरेडी फाउंडेशन बहुत पहले से बना रखी हो, ओके। मे बी बशर्ते कि आप ऑलरेडी कोई काम आपका इस्टेब्लिश्ड है, जमा है, लेकिन उससे आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था, बट अब अचानक से उस काम से जो कि आप ऑलरेडी पहले से आप कर चुके हो स्टार्ट, उस काम से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा मार्च के महीने में, ओके। हाई प्रीसेस का कार्ड है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी इंट्यूशंस और स्ट्रांग होंगी, ओके। आपको सही और बुरे का फ़र्क करना और अच्छे से आएगा। एंड आई थिंक आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव भी हो। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे। बेसिकली जोडियाक वाइज बोलूँ तो सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे। पेंटिकल आप बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। बाहर से भी आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो और अंदर से तो आप हो ही अट्रैक्टिव, है ना। तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। कैंसर की एनर्जी है, पाइसीज की एनर्जी है यहाँ पे। तो आई थिंक आप बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्सचर हो स्पिरिचुअलिटी का और मटेरियलिज्म का। आप स्पिरिचुअल भी हो एज अ पर्सन और मटेरियलिस्टिक भी हो। आपको कंफर्ट्स भी चाहिए लाइफ में, आपको पैसा भी चाहिए लाइफ में, एंड ऑफ कोर्स आपके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस बहुत हाई है। तो उस चीज़ को गिफ्ट करने के लिए यूनिवर्स भी आपकी प्रेयर सुन रहा है। मार्च का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी डेफिनेटिव। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं बचानी है, क्योंकि जो एनर्जी आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है वो एनर्जी जो है वो मे बी हो सकता है बहुत रश्ड एनर्जी हो, बहुत जल्दीबाजी वो एनर्जी करे आपके साथ, ओके। एज इन कि अगर वो कोई प्रपोजल है तो वो बहुत रश्ड प्रपोजल हो एकदम से, कि जहाँ पे आपको बहुत टाइम नहीं मिला सोचने समझने का, है ना। कोई बिजनेस ऑफर हो, कोई किसी भी तरह का प्रपोजल हो, जॉब प्रपोजल हो, कोई भी प्रपोजल हो, आई थिंक आपको सोच समझ के फैसला लेना है, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि अरे ये आ गया तो बस अब इसको ग्रैब कर लूँ। डेफिनेटली ग्रैब करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी होती है, बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है ये, ओके। तो कभी कभी इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आप सोच समझ के अलर्ट रहें, ओके। ऑल्सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि चैरियट की एनर्जी और यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मेजर आर्कानास का कार्ड है। देखिए आप 4 मेजर आर्कानास हैं यहाँ पे। डेफिनेटली मैं आपको कह रही हूँ ना, मार्च का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है आपके लिए, बशर्ते आप अपने एक मेडिटेशन करें, प्रे करें एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करें, ओके। ऑल्सो हार्डवर्क और लेबर तो आपने छोड़ना ही नहीं है। ऐसे ही जस्ट लाइक दैट तो कुछ भी नहीं होता है। मेहनत आपको करती रहनी पड़ेगी और फल आपको मार्च के महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है आप लोगों के लिए। मे बी कई लोग को मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या कई लोगों को जॉब मिल सकती है। कई लोग अगर चाह रहे हैं कि हमें प्लेस चेंज करनी है, घूमने जाना है, कुछ भी मेजर करना है लाइफ में, मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ओके। बिकॉज मेजर आर्कानास हैं, तो यहाँ पे कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं मार्च के महीने में, ओके। एंड ये मेजर इवेंट्स जो है मैंने बताया आपको रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ आपके काम और आपकी पढ़ाई या जॉब से रिलेटेड भी हैं, ओके। तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे अवेटेड हैं। सारे ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते हैं।
शायद मेरी रीडिंग के बाद आपको भी बहुत पॉजिटिविटी दें। तो कीप अप एंड टेक केयर एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, और रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, बट अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा सब्सक्राइब करके। ओके, ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय पाइल 2, आपने ये वाली पाइल अपने लिए पिक की है, तो हम देख लेते हैं कि मार्च के मंथ में आपके लिए क्या हो सकता है, किस तरह की एनर्जीज़ रह सकती हैं आपकी। ओके, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, ये कार्ड रखें आप, पेशेंस। ओके, ऑलराइट, आई नो ये कार्ड जो है वो सबको बहुत जल्दबाजी होती है फ्यूचर जानने की, राइट। और पेशेंस इज़ वन डिफ़िकल्ट वर्ड, राइट। हमें अच्छा नहीं लगता है सुनने में ये वर्ड। एप्रिसिएशन, वाओ। ओके, द वर्ल्ड, वाओ। ओके, आई थिंक एक तो नंबर 7 है यहाँ पे और नंबर 6 है, 6 7 5, राइट। और इस तरह के ये नंबर 2 है, तो डेफिनेटली नंबर 11। तो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आप लोगों को भी दिख रही होंगी, काफ़ी दिख रही होंगी, बहुत टाइम से दिख रही होंगी ऑफ कोर्स। एंड एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आप लोगों का भी चल रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए भी सेम बात बोली मैंने। ओके, एंड ऑल्सो आई थिंक जो पेशेंस अभी तक आपने बना के रखा है, आपको मार्च के महीने में भी आपको वो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक अब आपका सब्र का बांध शायद टूट रहा है किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर, एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर। आई थिंक आप जो है बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे उसके रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, और कभी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको फील होती है कि वो स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। अब वो चाहे करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, एक चीज़ की गाड़ी जो है वो बहुत स्लोली चल रही है आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक आप चाहते हो कि अब टाइम आ गया है कि अब उस चीज़ को बढ़ना चाहिए आगे, और उस चीज़ को ठीक से प्रोग्रेस करना चाहिए। बट आपको अभी भी जो टैरो है, यूनिवर्स है, मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा है, पेशेंस रखिए प्लीज़। अभी तक आपने बहुत पेशेंस रखा है, कमाल की बात है, हैरत की बात है, गज़ब का पेशेंस रखा है, और बहुत कुछ चीज़ों से आपने डील किया है, बहुत अगली चीज़ों से डील किया है, अगली लोगों से डील किया है, टॉक्सिक फ्रेंड से डील किया है, राइट। और मे बी संघर्षों से डील किया है, और उस तरह के संघर्षों से डील किया है कि बाहर से तो नहीं लगता होगा आपको देख के कि आप बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से आप बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत सोचते हैं, और बाहर से लोगों को शायद एक सुपरफिशियल चार्म दिखता होगा आपके अंदर, लेकिन अंदर से आप कैसे हैं वो हर कोई नहीं समझ पाता होगा। तो कभी आप बताना भी चाहते होंगे लोगों को कि आप ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं, तो लोग सोचते होंगे नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, ये कहाँ परेशान हो सकता है, राइट। बट अंदर अंदर से आप किन चीज़ों से डील करते हैं, किन परिस्थितियों से डील करते हैं, ये सिर्फ आप जान सकते हैं, राइट। और मैं जान सकती हूँ। पता नहीं मैंने ये क्यों बोला, इंट्यूटिवली ये चैनल हुआ मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगा जैसे आप अभी कुछ मेजर चीज़ों से डील कर रहे हैं और मेजर चेंजेस से भी डील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे पाई नंबर 1 में मैंने बोला था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अभी मार्च के महीने में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड तो नहीं होने वाला है। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अनएक्सपेक्टेड अचानक से हो जाए, और हो भी सकता है ऐसा, लेकिन पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। ऐसा ना हो कि किसी चीज़ का वेट करते करते और आपको ऐसा लगे कि अब वो चीज़ मेरी तरफ नहीं आ रही तो मैं ही उसकी तरफ चले जाऊँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट करना है, फेथ करना है। ओके, ऑल्सो पेशेंस रखना भी है, एंड आई थिंक पेशेंस आपको रखना सीख भी जाओगे आप। ओके, मार्च के महीने में हो सकता है कि होता है ना, बहुत टाइम से अगर हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी इचिंग हो रही है नोज़ में, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद भी बहुत ज़्यादा इच्ड हैं, अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं स्वभाव से। ओके, इस तरह से इंट्यूटिव मैसेजेस मैं पिक करती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे आपके, है ना।
तो आपको बार बार नहीं कहूँगी, आपको पेशेंटली डील करना है अपने रिलेशनशिप से, अपने आसपास के सगे संबंधियों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, ओके। बहुत ज़्यादा हार्श स्पीच नहीं पकड़नी है, क्योंकि हाल फिलहाल में हो सकता है आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा बिटर हो गए हो, अंदर से स्वभाव से कड़वाहट आ गई हो आपके मन में किसी एक पर्सन को लेकर, ओके। एंड उस चीज़ को आपको पेशेंटली डील करना है, और पेशेंस रखना आपको आ भी जाएगा मार्च के महीने में, ओके। एप्रिसिएशन का नेक्स्ट कार्ड है, डेफिनेटली नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं अभी, आप किसी क्रिएटिव हॉबी को परस्यू कर रहे हैं अभी, या तो आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, और पेंटर हैं, और या फिर अगर आप राइटर हैं, कुछ भी अगर आप क्रिएटिव हॉबी, पोइट हैं अच्छे, और एकेडमिक्स में भी अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं लीग से हटकर, है ना, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप किसी भी क्षेत्र में, आई थिंक वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मार्च के महीने में मिल सकता है, ओके। एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी सराहा जाएगा। मे भी हो सकता है आप वर्क प्लेस पे भी आपकी काफ़ी सराहना हो, अचानक से जैसे वो अप्रिसिएशन मिलता है बॉस के थ्रू, और अचानक से तालियां बजने लगती हैं कि वाह ये हमारे बेस्ट एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, है ना। और या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट भी कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अप्रिशिएट हो सकते हैं मार्च के महीने में। काफ़ी लोग जो हैं आपसे प्रभावित रहेंगे, इम्प्रेस रहेंगे, एंड अपनी पर्सनैलिटी से आप मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। आई थिंक यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी है आपकी, और अगर आप बॉस भी हैं तो भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे मार्च के महीने में, ओके। तो ये एक बहुत ही इमोशनली बहुत फुलफिलिंग मंथ हो सकता है आपके लिए, और मे भी हो सकता है कि इमोशनली आप थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ महसूस करें, शिफ्ट महसूस करें, ओके, अपनी एनर्जीज़ में। नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड, तो डेफिनेटली कोई ट्रैवल भी हो सकता है आपकी लाइफ में। वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है लिटरली आप वर्ल्ड ट्रैवल करें। वर्ल्ड ट्रैवल एज इन कि अपने घर से काफ़ी दूर आप को जाने का मौका मिले काम के थ्रू, या फिर वैसे भी आप ट्रैवल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन शायद अभी ट्रैवलिंग में ही है, और घर से बैठे बैठे और घर से काम कर कर के आप तंग आ चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको या तो आपको किसी से मिलने की चाहत हो रही हो, या फिर आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत दूर के एरिया से, मे बी कोई आपका चाहने वाला हो, प्यारा सा कोई दोस्त हो जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली मार्च का महीना ऐसा हो सकता है कि आप मिल सकते हो किसी ऐसे पर्सन से जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपके एरिया से नहीं है, काफ़ी दूर रहते हैं। ऑल्सो काफ़ी फॉरेन एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है मार्च के महीने में, तो मे भी हो सकता है कुछ नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना, नए लोगों से जुड़ना, नए लोगों से फ्रेंडशिप करना, मोहब्बत करना, इस तरह का ये मुझे लग रहा है मार्च का महीना ऐसा हो सकता है। और वर्ल्ड का एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट है, मे भी हो सकता है आपको किसी MNC से जॉब का ऑफर मिले, या फिर आप कहीं बाहर कंट्री ट्रैवल करने की आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मार्च के महीने में कोई डेवलपमेंट आपको दिख सकता है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख सकती है, कोई लिटिगेशन है जो कि आपको बाहर फॉरेन कंट्री में पहुंचा सकती है। मे बी आपका कोई काम अटका हो, कोई रिजल्ट आना हो, आइल्स का रिजल्ट आना हो, टोफल का रिजल्ट आना हो, इस तरह का कोई भी फॉरेन एलिमेंट है, वहाँ पे मुझे सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो कोई डिफरेंट कल्चर का इंसान भी आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकता है, हाई चांसेस आते हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ऐसा कोई ऐसा पड़ोस का इंसान ना हो, कोई बहुत दूर दराज इलाके का इंसान हो, कोई डिफरेंट ही कल्चर का, डिफरेंट ही रेस का, डिफरेंट एथनिसिटी या डिफरेंट कंट्री का ही इंसान हो आपकी लाइफ में। मे बी एज अ लवर आए या फिर एज अ फ्रेंड आए, ओके। कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, ये जेंडर बाइस्ड रीडिंग नहीं है। तो डेफिनेटली और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद भी ट्रैवल करना चाहेंगे, ओके, मार्च के महीने में। अब हम देख लेते हैं बाकी ओरेकल से, देख लेते हैं कि किस तरह का आपका मार्च का महीना रह सकता है। बस आपको अपने स्वभाव पे कंट्रोल रखना है, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है। मुझे लग रहा है आप अपनों से बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बिटर हो गए हैं, ओके। और बाहर वालों के साथ आपका अच्छा रेपो रहेगा मार्च के महीने में, ओके। तो ये कार्ड पॉप होने वाला है, ओ अलेग अप, ऑल राइट। आई थिंक कुछ नया सीखने के लिए शायद से आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कोई हायर एजुकेशन आपको लेनी है किसी और कंट्री में, ओके। तो वहाँ से मे बी हो सकता है आपको कोई इस तरह से ऑफ़र आए कि आप बहुत टाइम से चाह रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का, और वो हो नहीं रहा हो, पॉसिबल ना हो पा रहा हो। लेकिन आई थिंक आपकी स्किल्स में अपग्रेडेशन होगी मार्च में, ओके। जो भी काम आप करते हैं
और इवन इफ अगर ये रिलेशनशिप भी है तो आई थिंक एक स्टेप ऊपर आपकी रिलेशनशिप जा सकती है मार्च के महीने में। ओके, अगर आप किसी को चाहते हैं, कोई क्रश है आपका, तो मे भी हो सकता है वो इंसान आपसे थोड़ा और करीब आ जाए मार्च के महीने में। ओके, और आपसे थोड़ा ज़्यादा बातें करने लगे। ओके, इस तरह की छोटी जो डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आपको प्रपोज कर देंगे। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है आपकी जिनसे बातचीत नहीं हो रही है उनसे आपकी बातचीत फिर से शुरू हो जाए, है ना। लेग अप का कार्ड है और नंबर 7 की यहाँ एनर्जी है, तो डेफिनेटली काफ़ी ऐसा हो सकता है कि आप अपग्रेड भी हों, आपके स्किल्स में भी निखार आए। अगर आप अच्छे राइटर हैं तो मे भी हो सकता है आप 1 स्टेप अहेड चले जाएं, कोई इनोवेशन लेके आए अपने काम में। और अगर आप जॉब करते हैं तो मे भी हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो सकता है, कोई चेंजेस हो सकते हैं, पर वो चेंजेस बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं, मेजर चेंजेस नहीं हैं। वो ऐसे चेंजेस हैं जिनको लाइफ में अपना के आई थिंक आप बहुत खुश होंगे। ओके, एंड डेफिनेटली ये आपकी पर्सनैलिटी में लंबे टाइम तक इस चीज़ का असर रहेगा। ओके, अ चेंज इन द विंड, वाओ, आई थिंक अब इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। डेफिनेटली चेंज। ओके, चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और विंड चेंज हो रही है, बहुत मंदे मंदे चेंज हो रही है, बहुत धीरे चेंज हो रही है। कई लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और कई लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है मार्च के महीने में। ओके, तो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि चेंज एज इन की बहुत मेजर चेंज मैं इसको नहीं कहूँगी, बट ये चेंज ऐसा है कि जो बहुत टाइम से हो रहा है और उसके रिजल्ट्स अब दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। ओके, जैसे मसलन कि आपकी लाइफ ऑलरेडी चेंज होने शुरू हो गई है, लेकिन अब जो उसका आगाज़ है, जो उसका फाइनलिटी है, जो उसका क्लाइमैक्स है, वो आपको मार्च के महीने से दिखना शायद शुरू हो जाए। ओके, आपने बहुत टाइम पहले कोई काम स्टार्ट किया था और अचानक से उसका जो है, उसका रिज़ल्ट जो है आना मार्च के महीने में शुरू हो जाए, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक बहुत ही बड़ा रिज़ल्ट आए, आना शुरू हो जाएगा, आगाज़ शुरू हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली एक चेंज मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है और वो चेंज जो है बेहतरी के लिए है, वो काफ़ी अच्छा चेंज है। ओके, एंड ये कार्ड भी मैं बहुत कम देखती हूँ आते हुए मेरी रीडिंग्स में, लेकिन ये कार्ड मुझे बहुत होप देता है और मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में भी शिफ्ट होगा। काफ़ी आपकी एनर्जीज़ अब बदल रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ आप हिट करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद विंटर्स के मंथ में, कुछ लोग आप जो पाइल नंबर 2 को सुन रहे हैं, शायद विंटर्स के मंथ में आप थोड़े सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और एंग्जाइटी होती है आपको इमोशनली। बराबर विंटर्स को एंजॉय बहुत करते होंगे शायद, लेकिन एनर्जीज़ आपकी थोड़ी डाउन हो जाती हैं, लो हो जाती हैं। एंड आई थिंक सन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है शायद आपको सन बहुत पसंद हो, सूरज बहुत पसंद हो आपको, है ना, सूरज की किरणें बहुत पसंद हो आपको, आप थोड़े हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान हो। एंड मुझे लगता है कि समर्स में वैसे ही आपकी एनर्जीज़ में थोड़ा शिफ्ट आ जाता है, घूमना फिरना, है ना, लाइफ को एंजॉय करना, इस तरह का एस्पेक्ट। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप बहुत लंबे समय से अगर कोई पर्सन बहुत ज़िद्दी स्वभाव और अड़ियल स्वभाव का बना हुआ है, तो हल्के हल्के हौले हौले आपको उसके स्वभाव में भी एक अंतर दिखाई देगा। वो थोड़े सॉफ्टन अप हो जाएंगे, मे बी आपसे बात करना शुरू कर दें, ट्राई करना शुरू कर दें, है ना। और वो ऐसा इस तरह से होगा कि ऑलरेडी वो चेंज शायद आप देख चुके हैं और देखना आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसका जो एक परिणाम है वो आपको मार्च के महीने में मिल सकता है। ओके, एंड रीजनरेशन, वाओ, आई थिंक मैं अब क्या इससे ज़्यादा मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँ। कुछ चीज़ आपकी लाइफ में एंड हुई है हाल फिलहाल में और कुछ अब नया स्टार्ट हो रहा है और वो पास्ट से बिल्कुल ही अलग है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अभी कुछ मेजर एंडिंग करी है, या तो कोई मेजर रिलेशनशिप ख़त्म हुआ आपका इस पिछले साल में 2020 में या 2019 में, जिससे आप उबर नहीं पाए अभी तक, लेकिन 2021 आपके लिए बहुत डेफिनेटिव ईयर हो सकता है। नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 4, नंबर 6 की एनर्जी है, एंड ऑल्सो चेंज इन द में हमारी एनर्जी थी, नंबर 3 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। आई थिंक बहुत सारी नई एनर्जीज़ आप महसूस करेंगे। ओके, एंड अपनी लाइफ को बदलने का आगाज़ आप मार्च के महीने में आप शुरू कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत टाइम से अगर आप एक ही लाइफस्टाइल जी रहे थे, अगर बहुत टाइम से अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और वो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वेट लूज़ होने के भी यहाँ पे आसार हैं। ओके, मे बी यू विल हिट द जिम और आपको समझ आएगा कि यार बहुत हो गया, मैंने अपनी लाइफ एक सिरे से जी ली, बहुत परेशान कर लिया, खुद को टॉर्चर कर लिया। और इस बात को यकीन मानिए कि एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, जब तक हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं उसके बियॉन्ड फिर एक दिन वो
वो ऐसा मोमेंट आता है हम सबकी लाइफ में जब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलाव करने पड़ेंगे वरना मैं लाइफ को वेस्ट कर दूंगा या वेस्ट कर दूंगी। और इसी तरह का महीना हो सकता है मार्च का महीना आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये बहुत सारे रीजनरेशन लेके आएगा महीना आपके लिए, ओके। और मुझे लग रहा है एक्चुअल में जैसे कहते हैं ना, पुनर्जन्म किसी का हो, वो पास्ट की एनर्जी से छूटे और नई एनर्जीज़ की तरफ अग्रसर हो, नई एनर्जीज़ की तरफ बढ़े और उसकी लाइफ जो है नई तरीके से स्टार्ट हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई नई रिलेशनशिप या कोई नई जॉब या कोई नया काम या फिर कोई नई पढ़ाई में भी हो सकता है। पास में आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे बहुत लंबे समय से और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था, तो आप शायद अपना डायरेक्शन, अपना रुख मोड़ सकते हैं। डेफिनेटली रीजनरेशन और अ चेंज इन द विंड। तो नई शुरुआत और बिल्कुल ही अलग शुरुआत, बिल्कुल अलग शुरुआत। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब हम टैरो से देख लेते हैं कि कैसा रह सकता है। ओह वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई थिंक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कार्ड मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है, क्योंकि एक सेंस ऑफ बैलेंस और एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में अभी तक मिसिंग थी शायद से, तो मार्च के महीने में आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फील होगी दोबारा से। मे बी अभी तक अभी कुछ पास्ट के कुछ मंथ से या पास्ट ईयर से या फिर 2019 से में भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, आप कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में, डिसीजंस में। और अब अचानक से आपको रियलाइज़ होगा कि वाओ, अब स्टेबिलिटी आ रही है, तो कोई एक स्टेबल ऑफ़र आपकी लाइफ में आ सकता है। अब वो स्टेबल ऑफ़र आप लव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और बिज़नेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस में कोई एक ऐसी डील हो सकती है जो आपको लंबे समय में फ़ायदा दे। मे बी आपको इस शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो आपको लंबे टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले आगे चल के, अभी नहीं। तो एक स्टेबल प्रयास करना जब लाइफ में होता है और उसका रिजल्ट मिलना, मार्च का महीना आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगा। और डेफिनेटली आपके फादर के साथ भी रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। और अपने फादर का खास ख्याल भी रखिएगा। और फादर की साइड से कोई रिश्ता भी आ सकता है आपके खुद के लिए, ओके। और बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छा रिश्ता आ सकता है, ऐसा भी कई लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं कहूँगी। जनरल रीडिंग अगेन, ओके। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप, आई थिंक यू आर अ वेरी स्टेबल। आई थिंक आपको स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, आप स्टेबिलिटी पसंद इंसान हैं। और वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, लेबोरियस हैं। उस तरह का शायद रिज़ल्ट आपको ऐसा लगता है और नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका रिज़ल्ट अगर आप अभी नहीं मिल रहा है तो आगे चल के आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। आपको बस काम निरंतर प्रयास करता रहना है और आपको निरंतर आपको कर्तव्य निष्ठा से बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करते रहना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लगे रहिए, अगर आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो लगे रहिए, गिव अप मत कीजिए, ओके। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो अभी कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपको कुछ और स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं, अगर आपको लगता है, अगर आप श्योर हैं अपने बिज़नेस प्लान में, तो करते रहिए प्लीज़। किसी ना किसी दिन वो ज़रूर आपको आगे कहीं लेके जाएगा। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए भी ख़ास तौर पे मैं एडवाइस करूँगी कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, ओके। और बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी है आपको अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, ओके। अनदर कार्ड इज़ मैजिशियन। वाओ, आई थिंक ये कार्ड जो है डेफिनेटली ये मुझे बहुत होप देता है कार्ड। तो आपको मार्च के महीने में ऐसा समझ आएगा कि आप ही मैजिशियन हैं, आप ही करता धरता है, आपके ऊपर ही है सब कुछ, आपकी मेहनत के ऊपर है और आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा मार्च के महीने में या फिर कमिंग समर्स में। और मार्च के महीने में से आई थिंक वो जो फल होते हैं ना, मीठे फल जो होते हैं वो मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, स्वाद आप चखने शुरू कर दोगे, ओके। जो चीज़ें अभी तक ब्लॉक्स आपकी लाइफ में लगे हुए थे, वो ब्लॉक्स आपकी लाइफ में अब लिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, ओके। एंड आपको अलग ही नई ऊर्जा का एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे नई चीज़, नया आगाज़ हो रहा है, ओके। एंड सब कुछ आप अपनी मेहनत से करोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको
ऊपर वाले आप पे कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान हो जाएंगे मार्च के महीने में, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आपने अभी तक बहुत हार्ड वर्क किया है, लेबर किया है, और वो आपको पे ऑफ करेगा और पे ऑफ करना शुरू कर देगा। मार्च का महीना इसीलिए कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके पर्सनल फ्रंट पे। मैं आपको जॉब और आपकी लव लाइफ से भी ज़्यादा कहूँगी, आप पर्सनैलिटी में जो आपका चेंज आएगा मार्च के महीने से अब शुरू, आई थिंक वो आपकी लाइफ में जैसे पुनर्जीवन होता है ना, इंसान मर के दोबारा से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो दोबारा जीने लग गया और दोबारा से उसने अपनी नई लाइफ स्टार्ट करी, राइट? उस तरह की एनर्जी है। यू आर द मैजिशियन, यू कैन क्रिएट योर लाइफ, यू कैन मेक योर लाइफ, यू कैन ब्रेक योर लाइफ, ओके? तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, मेहनत करते रहिए, अपनी एबिलिटीज़ पे फेथ रखिए, ओके? आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं, आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, ओके? तो अपने आप पे काम करते रहिए, अपने आप पे फेथ रखिए, आप बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी उड़ान भरेंगे। मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगेन, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अपनी एनर्जीज़ को सही दिशा में उसको लगाइए और सही तरीके से अपने आप को फोकस करिए, ओके? सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी है वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कीजिए। और अगर आपको पर्सनल और प्राइवेट रीडिंग चाहिए जो कि पेड है, फ्री नहीं है, तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके? टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पाइल 3, सो आपने ये वाली पाइल अपने लिए पिक की है, तो हम देख लेते हैं मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रह सकता है। याद रखिएगा जनरल रीडिंग है अगेन, और जनरल रीडिंग जो है उसमें सारे मैसेजेस आपसे ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड फोरम है, वो फ्री फोरम नहीं है, ओके? तो सोच समझ के आप मुझसे पूछिएगा, ओके? सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सारी एनर्जीज़ को कैप्चर करूँगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका काम है, किस तरह की एनर्जी आपकी रह सकती है मार्च के महीने में, ओके? सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे क्योंकि आपने टैरो कार्ड्स ही पिक किए हैं, ओके? ओके, द टावर, वाओ, मेजर ब्रेक थ्रू, ओके? 10 of Pentacles, ओके? एंड 2 of Swords, ऑल राइट। मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3, आई थिंक आपकी लाइफ में अभी कुछ एंडिंग चल रही है या फिर कुछ एंड होने वाला है, ओके? ऑलरेडी आप किसी वर्ज पे हो, बिल्कुल आप किनारे पे खड़े हो कुछ चीज़ को एंड करने में, और आपको शायद डर लग रहा है कि अब इसके बाद क्या, ओके? और टावर का कार्ड है तो डेफिनेटली अनस्टेबिलिटी एंड परेशानी। 2 of Swords का कार्ड है जिद्दीपन, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें आप आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, ओके? और मे बी इसी वजह से आप पिक कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ या तो रिलेशनशिप, कोई ऐसी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो आपके समझ से बाहर है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, और आपको समझ नहीं आ रहा है वो पर्सन के इंटेंशंस क्या है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, ओके? उस पर्सन के साथ मे बी आप ऑन एंड ऑफ आते हो उनके साथ, एंड आपको अपने इंटेंशंस तो क्लियर है लेकिन आपको सामने वाले के इंटेंशंस क्लियर नहीं लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मार्च के महीने में या फिर कमिंग मंथ्स में, समर्स में, आई थिंक स्पेशली मार्च का महीना जो है, आप कोई बड़ा स्टेप ले सकते हो उस चीज़ को एंड करने में। हो सकता है आप ये बड़ा स्टेप लो कि अब इनफ इज़ इनफ, जो भी टॉक्सिसिटी है उसको एंड करने के लिए आप अग्रसर हैं मार्च के महीने में। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, या तो आप उस रिलेशनशिप को एंड कर दोगे जहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, या फिर आप अपनी उन हैबिट्स को, अपने पैटर्न्स को एंड कर दोगे जो आपको अभी तक फेलियर्स की तरफ लेके जा रही है, ओके? या तो आप लगातार किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं और आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो मे भी हो सकता है कि अब आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। टावर का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ट्यूमुल्टस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत परेशानियों भरा दौर है आपका गुजर रहा है। मार्च का महीना भी आपके लिए, मैं आई एम सॉरी टू से, बहुत ज़्यादा ऐसा मैं अभी तक टैरो कार्ड से मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि मार्च के महीने में कोई अचानक से पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन जो स्टेप आपने अभी तक नहीं लिया है, आई थिंक वो स्टेप आप, होता है ना जैसे कि कभी कभी जैसे हम बंजी जंपिंग करने जाते हैं, राइट? और पैसे भी भरे हमने और हमने हार्नेस पहन ली है, सब कुछ पहन लिया है, अब हमको कूदने से डर लग रहा है,
राइट। हमें पता है कि हम यहाँ पे बंजी जंपिंग ही करने आए हैं, कूदने ही आए खाई में नीचे, है ना। और ये भी पता है कि हम मरेंगे नहीं अगर हम कूदेंगे, क्योंकि रस्सी बंधी हुई है। लेकिन हमको डर लग रहा है, हमें भरोसा नहीं है अपने आप पे, है ना। ये इस तरह की आपके अभी हालात चल रहे हैं। और जैसे बंजी जंपिंग में अगर आप खुद से, आपको प्रोत्साहित किया जाता है, जो वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं अब 1 2 3 बोलूँगा और धक्का मैं नहीं मारूंगा, खुद नीचे कूद जाना। लेकिन अगर आप नहीं कूदते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर धक्का मार देता है, राइट। एंड देन आपको कूदना ही पड़ता है, क्योंकि यू कैंट वेस्ट देयर टाइम, है ना। आप उनका भी और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बंजी जंपिंग करेंगे, राइट। इसी तरह से यूनिवर्स भी ऑपरेट करता है। आई थिंक अगर आप खुद कुछ चीज़ चेंज नहीं करते हो तो धक्के से यूनिवर्स आपको चेंज करवाता है वो। अगर आप खुद से कोई चीज़ एंड नहीं कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसका अब टाइम ओवर हो चुका है, वो सड़ी पड़ी चीज़ है, आपने अभी भी उसका हाथ थामा हुआ है, वो बिल्कुल मर चुकी है चीज़, लेकिन अगर आप उसको छोड़ नहीं रहे हो तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ करवा के आपको उस चीज़ को छुड़वा ही देगा, अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है तो, ओके। अदरवाइज़ फिर डेफिनेटली अगर आप फिर भी नहीं छोड़ते हो तो फिर उसके परिणाम जो हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। और टैरो का खास जो काम है वो यही है, आपको अवेयर करवाना कि क्या चीज़ आपको कर लेनी चाहिए अब, और क्या चीज़ आपको छोड़ लेनी चाहिए, और क्या चीज़ आपको पकड़ लेनी चाहिए। तो जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी वो रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ आपको परेशानी दे रही है, मार्च के महीने में आई थिंक आपके अंदर वो एक एनर्जी आ जाएगी, या फिर आपको एक अवेयरनेस आ जाएगी कि अब यार बहुत हुआ, अब इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना मेरी गाड़ी अब कहीं भी नहीं जा रही है, कहीं नहीं बढ़ रही है, लोग बहुत आगे आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं पीछे रह गया या रह गई, ओके। ऑल्सो मार्च के महीने में आई थिंक आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि अगेन ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में अलग मैं आपके लिए प्राइवेटली रीड करूँगी, बट डेफिनेटली यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है या तो कोई एक पर्सन है, या कोई एक दोस्ती है, यारी है, या कोई आपका लव इंटरेस्ट है जिसने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है, और उनकी वजह से आपका टावर हिला हुआ है, एकदम आपकी फाउंडेशन हिली हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो, किसी एक एस्पेक्ट ने आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा हुआ है लाइफ में अभी, ओके। बट आपको जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो आपको आपके फ्रेंड से मिल रही है, आपकी फैमिली से मिल रही है, ओके। आई थिंक आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रहेगी मार्च के महीने में, ओके। और इवन इफ अगर आप कोई नया कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो मार्च के महीने में या अपकमिंग टाइम में, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे सही रिज़ल्ट देगा या नहीं देगी, ये जो मेरा स्टार्टअप है, ये बिज़नेस प्लान है, ये मुझे पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। आई थिंक आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, और आपके जो आसपास के लोग हैं, लव्ड वंस हैं, आई थिंक वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और वो आपके कभी कभी होता है ना कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें पॉजिटिविटी देते रहे, जो अनकंडीशनली हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली उनकी एक छोटी सी बात सुन के भी हमें बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। और सब कुछ एनर्जी का खेल है अगेन, ओके। कोई भी एक इंसान आके अगर हमें पॉजिटिविटी दे दे तो हमारी खुद की एनर्जीज कितनी रेज हो जाती है ना। जैसे मुझे कोई बोल दे कि मानसी वाओ, द लाइलैक, वाओ यू आर अ वेरी गुड टैरो कार्ड रीडर, तो अगर मैं नहीं भी हूँ अच्छी टैरो कार्ड रीडर तो भी मेरे अंदर एक वो प्रोत्साहन आ जाता है, वो एक आगे बढ़ने की ललक आ जाती है कि हाँ यार, अगर अभी भी नहीं हूँ तो आगे चल के क्या पता अच्छी टैरो कार्ड रीडर बन जाऊँ, है ना। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिनको आप एक्चुअली में काउंट कर सकते हो, उनकी तरफ से आपको मटीरियल फ़ायदा भी हो सकता है, मे बी आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी मार्च के महीने में, ओके। एंड ऑल्सो उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स और आपकी जो फैमिली है वो आपको हील करने का काम करेगी, ओके। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड कर दी है जो ख़राब रिलेशनशिप थी, और उसकी वजह से मे बी आप ये टावर मोमेंट अभी भी झेल रहे हो, वो टावर मोमेंट मतलब होता है ना वो अर्थक्वेक वाला मोमेंट। अब यार अर्थक्वेक तो 1 महीने पहले हो गया, लेकिन उसके जिस इंसान ने कभी अर्थक्वेक बहुत करीब से
महसूस किया हो ना, जो कभी मलबे के नीचे दब गया हो, तो क्या उस ट्रॉमा से वो बाहर निकल सकता है आसानी से? नहीं ना। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर आपने रिलेशनशिप एंड कर भी दी है, तो भी मुझे लग रहा है आप अभी भी ट्रॉमा में जी रहे हैं, अभी भी आप बहुत डरे हैं, सहमे हैं, अभी भी रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। तो यहीं पर आपकी फैमिली जो है आपका साथ देगी, बहुत काम आएगी आपके, ओके, एंड आपको संभालने की कोशिश करेगी। तो डेफिनेटली आपको उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं, आपको नई दोस्तियां बनाने का भी मौका मिल सकता है मार्च के महीने में, ओके। और लंबे टाइम तक जो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आए, इस तरह की दोस्ती आपकी हो सकती है, इस तरह की जान पहचान हो सकती है लोगों से मार्च के महीने में, ओके। अब हम और एनर्जीज देख लेते हैं। पर आपको ज़िद्दीपन और अड़ियलपन से भी दूर रहना है, आपको लोगों की बात भी सुननी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ही महान हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही सही है। इस तरह का आपका एटीट्यूड हो सकता है। इस तरह से आप शायद सोचते हो कि मुझे ही पता है, मैं अच्छा हूँ और बुरा हूँ, किसी और को कुछ नहीं पता, राइट। इस तरह के एटीट्यूड को अवॉइड करना है आपको। डोर टू स्पिरिट, वाओ, आई थिंक आप अपने स्पिरिट एंजल से, गाइड से आप कनेक्ट कर पाएंगे मार्च के महीने में, ओके। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो, और अगर आप मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो मे भी हो सकता है एंजेलिक ड्रीम्स आपको आए मार्च के महीने में, ओके। एंड एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हो आप काफ़ी स्ट्रांगली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। नंबर 5 की एनर्जी है, तो नंबर 5 की काफ़ी चेंज वाली एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली एक एनर्जेटिक लेवल पर आई थिंक आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आपको महसूस होगी, एक नई ऊर्जा, ओके। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं योगा, मेडिटेशन, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, आप हील होंगे। एंड आई थिंक मार्च के महीने में ये मार्च का जो महीना है आपके लिए काफ़ी हीलिंग हो सकता है। आप हीलिंग की तरफ काफ़ी अग्रसर रहेंगे। आई थिंक आपका ध्यान रहेगा खुद को हील करने में, खुद को नर्चर करने में, ओके। एंड ऑल्सो अगर आप कोशिश करेंगे कि आप अच्छा खाएँ, अच्छा पिए, अच्छे टाइम से सोएं, अगर आप एक टाइम टेबल बना लें अपनी लाइफ का, जो कि शायद अभी नहीं है, आपकी लाइफ ऐसे ही जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, स्ट्रक्चर्ड लाइफ नहीं है। आई थिंक मार्च के महीने में आप सोचेंगे उस बारे में कि अब मुझे अपने लिए सोचना है, अब मुझे अपने लिए करना है। तो योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फिटनेस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फिटनेस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप मार्च के महीने में, ओके। तो अच्छे लेवल पे मैं चेंजेस नज़र, देखिए हैप्पी फैमिली, वाओ, मैंने क्या कहा आपको, देखिए अब ये जिस तरह से कनेक्ट करते हैं ना टैरो एंड ओरेकल, इट्स ब्यूटीफुल, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। एंड ये कम्युनिटी का कार्ड है, वाओ। एंड ये कार्ड भी मैं ले लेती हूँ बिकॉज आई थिंक ये पिक्चर पूरी कंप्लीट कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 10 की एनर्जी यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है। तो एक नई स्फूर्ति महसूस होगी आपको, ओके। अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ या एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, आई थिंक अपनी फैमिली के थ्रू आप बहुत ज़्यादा, अभी तक अगर आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी फैमिली ने मेरे कुछ किया है, तो भी हो सकता है मार्च के महीने में आप इतना ब्यूटीफुल टाइम उनके साथ स्पेंड करो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, आई एम वेरी लकी, मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, या मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो हैं एक्चुअली में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, या उनकी एनर्जीज़ में आपको शिफ्ट नज़र आ सकता है आपको लेकर, ओके। एंड अगर आपने कोई ट्रिप प्लान किया है, तो आप ट्रिप भी बहुत हाई चांसेस है कि ट्रिप कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपको टाइम बिताने का मौका मिलेगा, ओके। एंड कम्युनिटी एज एन की कोई शादी ब्याह हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ पे आप रिलेटिव्स, आपके आसपास के रिलेटिव्स जो हैं वो इकट्ठा हो, आपकी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हों, एंड या फिर आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलें। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नई फैमिली बनाएं। अगर आपकी खुद की फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, तो मे भी हो सकता है मार्च के महीने में आप कहीं ऐसे जगह पे ट्रैवल करें जहाँ पे आप स्टे करने का आपको मौका मिले, सोलो ट्रिप पे निकल जाएं और आपको स्टे करने का मौका मिले और नए लोगों से जुड़ें, और वो नए लोग जो हैं वो आपकी फैमिली की तरह हो जाएं, ओके। तो कम्युनिटी, फैमिली, इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है मार्च के महीने में, ओके। It's going to be a very beautiful month for you, okay. राउंड एंड राउंड, ऑल राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो इंसान जिनसे आप परेशान हैं, या फिर जिस इंसान ने अभी तक आपको परेशान किया है, और जिस इंसान के साथ आपकी राउंड एंड राउंड रिलेशनशिप चल रही है, वो इंसान फिर वापस आके दस्तक दे सकते हैं आपके दरवाजे पे, और वापस से फिर से कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो। बट मेरे सलाह से तो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो इंसान फिर से वैसी ही एनर्जी में आएंगे और कोई ख़ास उनमें चेंजेस नहीं आपको नज़र आएंगे। वो फिर से अपनी वही रूप और
रंग दिखाएंगे, वही जलवे दिखाएंगे जो अभी तक दिखाते आए हैं। तो आपको उन पर ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, इस बात का खास ख्याल रखना है। इवन इफ अगर आप ट्रस्ट भी करते हैं तो भी आपको सोच समझ के फैसला लेना है, बिकॉज अगेन ये आके आपको आपकी लाइफ को स्क्रू कर सकते हैं, आपकी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं वापस से। मे भी हो सकता है आप बड़ी मुश्किल से आप धीरे धीरे करके वापस बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो इंसान आके फिर से ख़राब करने की कोशिश करें, है ना। इस तरह की एनर्जी से आपको बदलना है। ऑल्सो वापस में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जो भी चीज़ आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अपनी खुद की टॉक्सिक हैबिट्स हैं या खुद के कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तरीके से खाते हैं, या फिर कई होता है ना ओवर ईटिंग करना एंड जंक फूड्स खाना, एंड उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, तो फिर अचानक से हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। बट फिर क्या होता है, फिर से बटर चिकन सामने आ गया, फिर हम खाने लगे, है ना। तो राउंड एंड राउंड वही हैबिट जिनसे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं में दोबारा से नहीं फंसना है। टेम्पटेशंस को अवॉइड करना है। जिन चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं, वापस से उन चीज़ों में फिर से जाएंगे, फिर से फंसेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। तो मार्च का महीना आपके लिए चेंज मेकिंग महीना हो सकता है, जहाँ पे आप लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लो जो कि आपके खुद की पर्सनालिटी में चेंजेस लाएं, बड़े चेंजेस लाएं। ओके, अनदर थिंग इज़ अ मैसेज इन अ बॉटल। डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी आ सकता है आपको किसी पर्सन के थ्रू। जैसे मैंने कहा ना आपको, मुझे ये एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, बट अदर देन दैट अगर यही पर्सन नहीं है, अगर कोई और एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई एनर्जी भी आपकी तरफ आ सकती है। मैसेज इन अ बॉटल एज इन कि कोई एक पर्सन है जिनका मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, वो अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज आएगा मार्च के महीने में, या फिर आप कोई कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहे हो, कोई रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, अचानक से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ओके, तो जैसे पाइल नंबर 1 में भी ऐसी एनर्जी थी। ओके, और या फिर अचानक से इनविटेशन भी आ सकता है किसी की शादी का, कोई फैमिली फंक्शन में आपको बुलाए, या फिर आपकी फैमिली में आपकी फ्रेंड की अचानक शादी हो मार्च के महीने में, है ना, या फिर कोई अचानक से आपको किसी का मैसेज आए कि पैक योर बैग, हम लोग कहीं घूमने निकल रहे हैं, राइट। तो इस तरह का कोई मैसेज आ सकता है जो कि आपके लिए बहुत हीलिंग होगा और आपको बहुत अचानक से बहुत खुशी देगा। अब उसके रेपरकशंस क्या होंगे, उसके लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होंगे, उस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली आपको कोई मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा किसी पर्सन के थ्रू, या फिर बहुत लंबे समय से आप किसी रिलेटिव का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैसेज आए, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई काम मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, और किसी हायर अथॉरिटी को आपने लेटर लिखा हो, लिटिगेशन हो, कुछ भी किसी भी तरह का मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मैसेज आपकी तरफ ज़रूर आएगा। किसी पर्सन का भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं मैसेज, उनका भी आपका मार्च के महीने में आ सकता है। भले अब वो अच्छा हो या बुरा हो आगे चल के, वो आपको तय करना है, लेकिन मैसेज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैसेज इन अ बॉटल। ओके, ऑल्सो आपको ड्रीम्स के थ्रू भी, राइट, ड्रीम्स के थ्रू, एंजेलिक मैसेजेस के थ्रू, जैसे मैंने आपको कहा ड्रीम्स कुछ आपको ऐसे सिग्निफाई कर सकते हैं। मे बी हो सकता है किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से आप मिलने वाले हों, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हों, और आपको अचानक से ड्रीम्स आने शुरू हो जाएं, राइट। तो मैसेज इन अ बॉटल, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ये हो सकता है आपको फेदर्स दिखें, बटरफ्लाइज दिखें, है ना, अचानक से बहुत ज़्यादा दिखने लगे, तो हो सकता है कि आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिट टीम है वो आपके आसपास है, आपका ख्याल रख रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उनको थैंक यू बोलना है। ये भी हो सकता है एंजेलिक नंबर्स के थ्रू कोई स्पिरिट है, कोई गाइड है, कोई आपके एंसेस्टर हैं, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, और आपको बस उनकी बात को सुनना है, आपको महसूस करनी है एनर्जी, और आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, क्योंकि आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, बट डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, और यूनिवर्स जो है आपको पुश कर रहा है। कोई ना कोई माध्यम है आपकी लाइफ में जो आपको एनर्जी देता है, चाहे अब वो आप मेरे मैसेजेस सुन लें, ये आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस हो सकती हैं, या फिर आप किसी और अच्छे टैरो कार्ड रीडर की भी मैसेजेस सुन सकते हैं, वो भी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस हो सकती है। या फिर आपको कोई अचानक इंसान मिल जाए जो आपको अभी तक मोटिवेशन की तलाश हो आपको, और अचानक आपको कोई मोटिवेटर मिल जाए लाइफ में, गुरु मिल जाए, है ना, कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए जिसको पाके आई थिंक आप अपने आप को बहुत धन्य महसूस करें, राइट। तो कोई इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल मैसेज आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसका आपकी लाइफ में अभी आपको शायद मीनिंग समझ ना आए, लेकिन आगे चल के यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, तो मार्च का जो महीना है कम्युनिटी, फैमिली,
अपने आप को हील करना इस तरह का आपके लिए रहेगा। ओके, और फाइनेंशियल टर्म्स में, लव के एस्पेक्ट में आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो चीज़ जैसी चलती आ रही हैं वो ही कंटिन्यूड होंगी। मार्च के महीने में भी कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, मुझे कार्ड्स भी नहीं आए, तो मैं आपको क्यों ऐसे झूठे दिलासे दूँ कि बहुत कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो होता आ रहा था वही होता आएगा, लेकिन जो चीज़ आपने एंड कर दी है, आपने जिस चीज़ पे आप हीलिंग पे आप काम कर रहे हो, आप काम करते रहिए। पुरानी चीज़ों में नहीं फंसना है, पुराने टॉक्सिसिटी में नहीं फंसना है। कम्युनिटी, मैरिज, इस तरह के इवेंट्स में आप जा सकते हो, फैमिली के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। एंड आई थिंक पर्सनल लेवल पर आपके लिए बहुत हीलिंग महीना रह सकता है मार्च का महीना। ओके, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी है वीडियो। अगर अच्छी लगी है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। मेरे लिए इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।